नमस्कार दोस्तों। मशहूर क्रिकेटर सुरेश रैना आज नवाबों के मेहमान बने। राजधानी लखनऊ में हजरतगंज स्थित स्टेट बैंक की मेन ब्रांच में यहाँ पर पहुँचे अपनी पुस्तक का एक विमोचन करने के लिए। उनके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ सर्किल के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार खन्ना मौजूद थे। सुरेश रैना ने बड़ी साफगोई से अपनी पुस्तक के बारे में बताया, अपने जीवन के बारे में बताया। उनकी इस आत्मकथा का नाम है बिलीव, वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यानी कि बिलीव विश्वास और क्रिकेट ने मुझको क्या, लाइफ ने मुझे क्या सिखाया। इसका शोकेस करने के लिए आज यहाँ पहुँचे थे। दिल खोल के उन्होंने स्टेट बैंक के जितने भी हेड्स थे, चाहे वो प्रयागराज से हो, बनारस से हो, लखनऊ से, कानपुर से डीजीएम्स आए हुए थे, उनके सवालों के जवाब दिए और बताया कि किस तरीके से ज़िंदगी में चोट लगने के बाद भी फिर से उभरना, आगे बढ़ना और चलते ही रहना जीवन का एकमात्र स्रोत होता है। और यही उन्होंने जो सचिन तेंदुलकर से सीखा, चाहे हरभजन से सीखा, चाहे सहवाग से सीखा, वही सारा निचोड़ इस किताब में है। लखनऊ से वैसे भी सुरेश रैना बहुत प्यार करते हैं, लखनऊ रहे भी हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल में यहाँ पर रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंग भी सामने आए जो कि केवल बैंकिंग से जुड़े नहीं थे बल्कि जीवन के आम पहलुओं से भी जुड़े थे। तो दोस्तों, बातचीत के दौरान क्रिकेटर सुरेश रैना ने यह भी कहा कि अगर वो क्रिकेटर ना होते तो एसबीआई में एक बैंकर होते। इस दौरान एसबीआई के जितने भी अधिकारी यहाँ मौजूद थे उन सब से कोरोना के बारे में भी पूछा, वैक्सीनेशन के बारे में भी पूछा कि ड्राइव किस तरह से चल रही है, कितना वैक्सीनेशन हो चुका है। लगभग 100% वैक्सीनेशन यहाँ पर हो चुका है और जो बचा हुआ है उसमें सेकंड डोज का भी नंबर आ चुका है। तो आइए मशहूर क्रिकेटर सुरेश रैना जो अपनी आत्मकथा लेकर के आए हैं उन्हीं से करते हैं एक बातचीत। तो भज्जू बॉल में बैटिंग कर रहे, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा था वो, तो भज्जू ने एक शॉट मारा था, बहुत दूर गया था बॉल वो, तो उनकी लड़ाई चल रही थी वो ठेड़ पंजाबी, मतलब पिंड वाली पंजाबी चल रही थी वो ना। उनको समझ में आ रहा था, अंपायर जो श्रीलंकन थे प्लेयरों को तो पता ही नहीं। मैं भज्जूबा को पूछता क्या चल रहे थे, ऐसे ही सब चल रहा था वो, अलग ही था। भज्जूबा ने छक्का मारा, फिर मैंने मारा, हम जीत गए थे मैच। और फिर वो साथ में ड्रेसिंग रूम में सब आते हैं, आराम से खाना वाना खा रहे थे, तो वो स्पिरिट अलग हो जाती है वो। तो बहुत सारे नॉटीनेस होता है, कुछ ऐसे लगता है कि पर उनके साथ खेलते ऐसा लगता है कि जीतना है, इनसे हारना नहीं है हमें। तो वो मुझे लगता है कि एक स्पिरिट हमने सीखी है और वो सारे प्लेयर जितने बड़े लेजेंड द गेम रहे उन्होंने सिखाई है हम लोग को। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई जॉइन फर्स्ट टाइम आई वेंट टू श्रीलंका, तो लेफ्ट साइड पाजी वो सिटिंग, राइट में आई थिंक दादा थे, सामने लक्ष्मण भाई, वीरू भाई, यूवीपा, धोनी भाई। तो मुझे पता ही नहीं कहाँ बैठूँ, मैं डर के सोच रहा था कि कोने वाला दरवाजे में कहीं अपना ड्रेसिंग रूम में बैग रखूँ। But I think they made me feel like a family. They really taught me one thing when you enter to dressing room. तो वो लगा कि I felt like a family. I belongs to this 25 लोगों का ग्रुप है ये जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। वो पाजी रियली सपोर्टेड मी एंड उन्होंने मुझे सिखाया कि नहीं अभी कभी जैसे आपने बोला कि बैटिंग राहुल भाई है, उन्होंने बोला कि अच्छा स्विंग हो रहा है, मैंने 2-3 शॉट मारे कि तुझे स्विंग दिख रहा है, मैंने कहा मुझे दिख रहा है। तो कभी जब राहुल भाई बैटिंग कर रहे हैं तो जो फ्लिक मारते हैं तो वो कन्वर्सेशन जो मी ग्राउंड के अंदर बात करते, जो तालमेल होता है कि आपस में जो हम वो ग्राउंड में बात करते हैं तो एक दूसरे के सपोर्ट में फिर देन यू कैन रियली ओवरकम उस टाइम पे वो। तो वो तालमेल होता है वो जो आई थिंक एवरी पार्टनरशिप शुड एवरी वे में आप कर सकते हो। पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है, वो कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है वो। आई थिंक स्पोर्ट्स से हमें वो सीखने को मिला और फिर उसके बाद जब पार्टनरशिप लगती है तो फिर उसको बिल्ड करने का दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। 30-35 मिनट में हो जाता है, लेकिन रिहैब स्ट्रॉन्ग होता है वो। आपको हर रिहैब में सेम एक्सरसाइज करनी पड़ती है। डॉक्टर भी साइड में बैठा है, आपको बुरा लगने लगता है वो कि पुश करता है, फिर ट्रेनर आपको अलग डाइट प्लान देंगे, फिर अलग से ट्रेनिंग करना पड़ता है। मुश्किल होता है, बट आई थिंक किसी को होगा तो मेक श्योर यू टेक योर टाइम, कंसल्ट विद द बेस्ट डॉक्टर। क्योंकि मुझे लगता है कि खेल के अलावा भी ज़िंदगी है जो लोगों को जीनी है, उसके माँ बाप हैं, उसके लव्ड वंस हैं। तो लेकिन अगर मेहनत करोगे, फिट तो होने ही, दोबारा खेलना ही हो, उसी का वो जज्बा होता है जब आप चोट लगती है। मेरे आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5-6 सर्जरी हुई है मेरी, बट मुझे लगा कि अब देश के लिए खेलते हो तो थोड़ा तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। आई थिंक बुक ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि लोगों को एक सफ़र पता चलना चाहिए। जब कोई छोटे शहर से आता है, ऐसे बहुत सारे नौजवान होंगे जो कोई सरकारी जॉब करना चाहते होंगे, खेलना चाहते होंगे, अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते होंगे, तो उसमें उनको हेल्प है कि नेवर गिव अप, कीप वर्किंग हार्ड। चाहे वो छोटा ड्रीम हो, बड़ा है, लेकिन एक ना एक दिन अगर मेहनत करोगे वो पूरा जरूर होता है वो। और कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति है ऊपर हमारे वेदों में, वो आपको सपोर्ट करती हैं वो। अगर आप सच्ची लगन से, जैसे आपने बोला कि अगर मन साफ है तो एक टीम वर्क जो होता है वो रियली डू गिव अस ए रिजल्ट। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और
बुक में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं और मुझे लगता है जो मेरा फेवरेट है सचिन तेंदुलकर के साथ जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था उन्होंने मुझे बोला कि बिलीव योरसेल्फ, यू कैन डू इट, जस्ट कीप हैंगिंग देयर, यू कैन वर्क रियली हार्ड, यू हैव टू अचीव समथिंग। तो बिलीव ऐसा हो गया शब्द मेरी लाइफ में कि एक शब्द चेंज कर सकता है लाइफ में। तो आई थिंक वो 2 हफ्ते मैंने उनको प्रैक्टिस के लिए पूछा, बॉम्बे में हमने प्रैक्टिस किया, फिर मैं इंग्लैंड में गया, मैंने पहले मैच में 100 बनाया, तो हम 3-1 से जीते भी उनसे इंग्लैंड से और मुझे मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। तो मुझे लगता है कि हमें माइंड को ट्रेन करना चाहिए, चाहे वो एक शब्द बिलीव हो या वो पाजी का आशीर्वाद हो या फिर कहीं ना कहीं थिंकिंग कभी आउट ऑफ द वे जाके भी आपको रिजल्ट लेना आना चाहिए। वो जो मैंने सीखा वो स्पोर्ट्स ने मुझे टीच किया, वो मुझे लगता है कि आपको वो हार्ड वर्क करना आना चाहिए, तो सारी चीज़ पॉसिबल है। पड़ेगा बॉडी को, जो खाओगे उसको बर्न भी करना है। और एज यू सेड कि जो लास्ट 2 साल थे पैंडेमिक में काफ़ी टफ रहा, लेकिन जो उसको जो सूट करता है, योगा है, आप घर में आसन कर सकते हो, पुलअप कर सकते हो या फिर कंट्रोल कर सकते हो डाइट, लेकिन ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वो मुझे समा ऐसा लगता है कि जो लोग कोशिश करते हैं कि जो एक निंदा रस का जो एक स्वाद आता है ना, वो इजीली करते हैं लोग, वो एक खाने में भी होता है वो। तो सबका बॉडी अलग है, क्योंकि लास्ट 2 साल में लोगों को ये तो पता चल गया कि वेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे बड़ी हेल्थ है। वो जब वेल्थ आपके पास इतनी सारी हेल्थ ही नहीं होगी तो वो पैसा कहाँ एंजॉय करोगे आप। तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक एवरीवन शुड डू एटलीस्ट 2 या 4 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर सकते हो, 5 कर सकते हो वीकली, फिर 10 कर सकते हो और 4-5 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं। इतना खूबसूरत ग्राउंड है हमारा एकाना, वहाँ जा सकते हैं। मैचेस अभी स्टार्ट होंगे तो फिटनेस तो करनी पड़ेगी, आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरी लाइफ का 96 से वो पार्ट रहा है, अगर मैं इंजर्ड हुआ हूँ, कम बैक किया तो फिटनेस की वजह से किया है। Injured in 2007 I had knee operation, so I think that time I must have played 30-40 ODIs for India. So मैंने लोन लिया था अपने घर के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा वो पे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। और मेरा ऑपरेशन हुआ श्रीलंका में, मेरा ACL टूटा था वो। तो आई थिंक जैसे सर ने बोला, आपने भी वो बात बोली कि आई थिंक जब कोई ऐसा अप एंड डाउन आता है, अगर सब एक जैसा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर काबिलियत कैसी है। तो फिर मुझे लगा, फिर मैंने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर मैंने लोन लिया अपने ऑपरेशन के लिए। मैं साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ हर जगह गया वो, लेकिन मैं 1 साल क्रचेस पे था, पता नहीं था कि मैं खेलूँगा कि नहीं खेलूँगा मैं। फिर मैं स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ जाता था, क्रचेस में मैचेस देखता था पीछे से कि यार ये सेम बॉल है, ये सेम मैचेस चल रहे हैं, वही सेम स्किल्स है वो। लेकिन आई वाज ट्रेनिंग माई ब्रेन कि जब मैं ठीक होऊंगा तो मेक श्योर कि वो जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है उसको डेवलप करता रहा हूँ कि ऐसे ही मैच होगा। तो मुझे पता नहीं था कि मैं खेल पाऊँगा कि नहीं खेल पाऊँगा। तो मेरे मॉम डैड ने बोला कि खेलने की तो बात की बात है, पहले आप अपनी टांगों पे खड़े हो जाओ। But I think God was really kind those days. I worked hard and all thanks to all the doctors, physiotherapists, few BCCI administration, they really gave me that few amount of money where I can really change my body, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ACL इतना पैसा नहीं था, इतना मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर होते क्या। वो मैं गाँव से आया था, खेलता था ऐसे एकदम जोश में, चोट तो लगती है जब आप खेलते हो, लेकिन दोस्त टाइम मुझे पता चला ये जो अप डाउन है, फेलियर होता है लाइफ में, दे टीच यू मोर देन सक्सेस। सो आई फेल्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द डेज यू विल हैव सक्सेस। तो कभी कभी जब फेल हो गई तो उससे मैंने ज़्यादा सीखा वो, क्योंकि जब मिडिल ऑर्डर में खेलता था सोता कम था मेरा, क्योंकि जल्दी 10 ओवर 20 ओवर, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सब फिर लोग बोलते थे छक्के मारता है प्लेयर, यूवी पाक, MS धोनी, सुरेश रैना। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास मिला, तो मेरा वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट बन गया। जैसे SBI का एक ब्रांड ऑफ इंश्योरेंस है, और प्लेयरों के लिए जितना भी इन्होंने अभी गवर्नमेंट ने अच्छी इनिशिएटिव ले रही है, आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रस्टवर्दी बैंक, एंड Ajay bhai is the person who can really look after a lot of person there.